गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, हम पिछले टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तक का जो टेंस समझाना था वो हम पिछले वीडियोस में आपको समझा चुके हैं, लेकिन अब आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। टेंसेस के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ऐसा टेंस होता है जिसमें क्रिया पास्ट में शुरू होती है और वो प्रेजेंट में भी जारी रहती है। ठीक है, तो इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि काम का कुछ हिस्सा अब ये भी पूरा हुआ है, क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी और काम अभी भी जारी है, अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह के वाक्यों को हम ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 3 पॉइंट बताए थे, पहले वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में हम इन वाक्यों को कैसे पहचानते हैं वो देख लो। वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, व से रही है। हिंदी में वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है और से रही है ऐसे शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। नंबर 2 पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन, इनका प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फॉर एग्जाम्पल laying,
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। इस वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। तो दो शब्द हैं, सिंस और एक होता है फॉर। पहले सिंस का मैं बता देता हूं। सिंस का प्रयोग किस सेंस से होता है? वजहों के साथ, ठीक है, बजे के साथ या बजों के साथ। 7 बजे, 4 बजे, तो हम लगाएंगे सिंस 7 o'clock। ठीक है, हम ये लगाएंगे बजे के साथ। नंबर 1। नंबर 2, दिन के भागों के नाम के साथ। दिन के भागों के नाम होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग। दिन के भागों के नाम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून। ठीक है। नंबर 3, सप्ताह के दिन के नाम के साथ, दिन के नाम के साथ। जैसे सिंस मंडे, सिंस मंडे और सिंस फ्राइडे। ठीक है बच्चों, तो सप्ताह के दिनों के नाम के साथ। नंबर 4, महीने के नाम के साथ, महीने के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, महीनों के नाम के साथ किस प्रकार प्रयोग होगा? सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस मार्च। ठीक है। फिर वर्षों के नाम के साथ, वर्ष के नाम के साथ। उदाहरण देखिए, वर्षों के नाम के साथ कैसे हो रहा है? वर्षों के नाम के साथ का मतलब है सिंस 1980, सिंस 2000। अगर सन का ऐसे नंबर दे रखा हो तो मतलब यह है कि वर्ष 1980, वर्ष 2000, वर्ष 2010 इस तरह दे रखा हो, उसके साथ भी सिंस आएगा। सिंस 2015। तो आपने देखा सिंस का प्रयोग जो है, इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग मस्त होता है। कुछ ही वाक्य ऐसे होंगे जो थोड़े टिपिकल होंगे, जिनमें इनका अगर उसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। 1 बजे के साथ, नंबर 1 बजे के साथ, नंबर 2 दिन के नामों के साथ, सप्ताह के नामों के साथ, महीने के नाम के साथ, वर्षों के नाम के साथ। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने दिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर। फोर का प्रयोग जो है वो कब कब होता है वो और देख लो। ठीक है, गिनतियों के साथ, गिनती वाले जितने नंबर होंगे, गिनती। ठीक है, जैसे हम कहें 4 घंटे से, गिनती, गिनती
ठीक है, 4 hours, ठीक है। फिर दिन की गिनती के साथ दिन की गिनती नंबर 1, नंबर 2, दिन की गिनती के साथ जैसे हम कहें 4 2 days, 4 2 days। नंबर 3, सप्ताह की गिनती, सप्ताह की गिनती जैसे 4 2 weeks, ठीक है। फिर आते हैं महीनों की गिनती, गिनती या संख्या, महीनों की गिनती तो 4 2 months। फिर आता है वर्षों की गिनती, के साथ हम 4 का प्रयोग करें, ठीक है। 4 का प्रयोग देख लो, 4 5 years। हम नाम नहीं दे रहे, यहाँ पे उनके नाम दिए थे, वर्षों के साथ उनके नाम दिए थे 2000, 2015, 2010, लेकिन यहाँ देखिए 4 5 years। तो 4 का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। इसमें पहला है घंटों की गिनती के साथ, ठीक है, 4 hours। इसको दोबारा लिख देता हूँ, घंटों मिनटों की गिनती अगर दे रखी हो तो 4 का प्रयोग करेंगे, जैसे 4 2 hours, ठीक है। घंटों मिनटों सेकंडों की गिनती के साथ 4 2 hours, सिंस नहीं लगेगा। वहां अगर ओ क्लॉक लगा होगा तो हम लिखेंगे 7 बजे से 8 बजे से, तो वहां पर सिंस लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा। दिन की गिनती के साथ 4 2 days, 5 days, 15 days, 20 days। सप्ताह की गिनती के साथ 4 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 10 weeks, 20 weeks। महीनों की गिनती के साथ 4 2 months, 4 months, 10 months, 15 months। वर्षों की गिनती के साथ 4 5 years, 10 years, 15 years। तो इस प्रकार से हम सिंस और 4, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है सिंस का प्रयोग कहाँ पर करें और 4 का प्रयोग कहाँ पर करें, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया जिससे आपको ये पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो चलो अब हम इन्हीं के ऊपर आधारित वाक्यों को बनाते हैं। आइए, चलिए फिर वाक्य बनाते हैं, इसको बताइए। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू होता है, उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है और अभी भी जारी है। नंबर 2, इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए भी किया जाता है जिनका काम पास्ट में शुरू हो, कुछ हिस्सा पूरा हो गया हो, जिनका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में होना है, ठीक है। और ऐसे वाक्य आपके ग्रामर में दे रखा है, सिंस हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। इस तरह के वाक्य भी अगर दे रखे हो तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाता हूँ। नंबर 1,
सुबह से पढ़ रहा है। इन वाक्यों की और पहचानने की खासियत यह है कि इसमें समय दे रखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अंतर यही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय नहीं दे रखा होता है। इसमें या तो समय की अवधि दे रखी होती है या समय का आरंभिक बिंदु दे रखा होता है कि इतनी देर से ये काम होगा। ठीक है, तो यही बेसिक अंतर है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है से रहा है। ठीक है, तो ये समय को बता रहा है कि इतने अंतराल से मैं इस काम को कर रहा है। फाइल ट्रांसलेट करते हैं, he has been, जैसा कि हमने कहा कि हम has been हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। he has been reading since morning। since morning क्या है? क्योंकि दिन के भागों का नाम है, दिन के भागों का नाम है। सुबह जो शुरुआत होती है उसका नाम है, इसलिए since morning। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। एक ही वाक्य मैं आपको समझा देता हूँ। नेगेटिव वाक्य होगा, नेगेटिव वाक्य जब हम बनाते हैं तो पहले शब्द हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है, पहले शब्द के बाद नॉट लगेगा, इनके बीच में लगेगा। हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब हम इसको इंटररोगेटिव बनाते हैं। इंटररोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे कि आपको पता है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब से बनाने के बाद फिर इसको क्वेश्चन वर्ब से। तो समझने वाली जो बात है वो ये है बच्चों कि इसमें दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है, दो शब्दों की या तीन शब्दों की, कितने शब्दों की हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का पहला जो शब्द होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द होगा वही इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में आगे जाएगा, उसी के तुरंत बाद नॉट लगेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से प्रश्न इंटररोगेटिव। हैज ही बीन रीडिंग since morning। ठीक है, तो हमने क्या किया, हैज जो था उसको हम आगे ले गए और बीन जो दूसरा शब्द है हेल्पिंग वर्ब का उसे हमने वहीं पर छोड़ दिया। तो ये बात ध्यान रखें, जब हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्द की हो तो उसके पहले वाले शब्द को ही हम सब्जेक्ट के आगे लिखते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में, इन पूरे दो को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं इसका। इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाए तो हैज ही नॉट। अब देखिए हैज आगे चला गया तो ही के बाद नॉट बचता है, तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड से बना करके इसको हम करते हैं वाई हैज ही बीन रीडिंग, वाई हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और why has he not been reading since morning। ठीक है, why has he not been reading since morning। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेंगे। मैं सुबह से पढ़ रहा है, इसमें टाइम एलिमेंट शामिल है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, तो से शब्द जरूर लगना होगा और एक्शन जो है वो भी कंटिन्यू हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको
टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट